औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 11.3 है। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 मैं करवा चुका हूं। आज हम इसका जो है पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें उसने हमें फरमाइश दी हुई है और कहता है पैरेललोग्राम बनाएं डी ई एफ जी व्हेन डी ई इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, ई एफ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। और इसमें उसने जो है हमें एंगल नहीं दिया, इसमें उसने डायगोनल जो है डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसने डायगोनल हमें दिया है, एंगल नहीं दिया। तो इसके ज़रिए हमने जो है एक पैरेललोग्राम बनानी है। तो इसको कैसे करते हैं? डायगोनल मैंने पीछे जो है क्वेश्चन में आपको बताया था, जब हमने क्वेश्चन 1 शुरू किया था। यहाँ पे ये जो इसमें क्रॉस का ये लाइनें जो लगी हुई हैं, इसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे लिखा था डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल। तो हमें उसने ना डायगोनल दे दिया है और उसके मदद से हमने क्या करना है, और फरमाइशें भी दी हैं, इसके ज़रिए हमने जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। तो हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, जो उसने डायगोनल हमें दिया है वो हमने जो है ड्रा कर लेना है। उसके बाद है जो बाकी का प्रोसेस हमने करना है। यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। डायगोनल उसने हमें दिया हुआ है डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये मैंने जो है 5 सेंटीमीटर का डायगोनल लगा लिया है। ठीक है, अब हमने जो है इसको मैं नेम दे देता हूँ डी, और ये जो है मेरे पास एफ है और इसकी पैमाइश है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो छोटी इन दोनों में से डी उसने दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर और ई एफ उसने दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों में जब पैरेललोग्राम हम बना रहे होंगे, हमने जो छोटी पैमाइश है वो हमने जो है पहले लेनी है। तो उसके उसके कैसे लेना है, हमने स्केल के मुताबिक हमने 4.2 सेंटीमीटर की जो है कंपास ओपन कर लेनी है। ठीक है जी, और इसके जो डी एफ का हमारे पास ये जो डी है, वहाँ पर हमने एक यहाँ पे आर्क है वो एक यहाँ पे ड्रा कर लेनी है, एक आर्क यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हमने एफ को जो है सेंटर मानकर हमने नीचे की तरफ यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ठीक है, एक आर्क हमने यहाँ पे कर ली और एक आर्क दूसरी तरफ एफ पर रखकर हमने इस तरफ ड्रा कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने जो है दूसरी जो उसने हमें पैमाइश दी है वो है 6.8 सेंटीमीटर। तो इसको हमने जो है कंपास को हमने 6.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ये मैंने 6.8 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लिया है। ठीक है, अच्छा, जो छोटी पैमाइश थी हमारे पास जो भी यहाँ पे थी 4.2 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे रख कर पहले आर्क हमने ऊपर लगाई थी। ठीक है, अब इस बार हमने क्या करना है, इसके उलट करना है। पहले हमने ऊपर लगाई थी, अब हमने जो है नीचे लगानी है, और जो पहले की आर्क लगी है उसको हमने जो है कट करना है। ठीक है, ये हमने कट कर लिया। इसी तरह हमने इस तरफ रख कर दूसरी आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसने जिस 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 पॉइंट पर हमें ये जो कट किया है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, ये डी एफ था, हमें अब चाहिए जो है ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे हम ई लिख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं एफ।
ठीक है। इसके बाद इसको हम जो है इन पॉइंटों को डी के साथ ज्वाइन कर लेंगे और इधर से एफ के साथ। ठीक है जी। और इसी तरह हम नीचे वाले जो पॉइंट हमें मिले हैं इसको भी ठीक है, इसको इससे ये ठीक है जी। तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम थी वो जो है कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको जो है मैश को नेम दे सकते हैं। ये जो हमारे पास मैश है इसकी मैश आप लिख सकते हैं। ये इधर से हमारे पास जो है डी जी, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हमसे गलती हुई। ये मैंने ई यहाँ पे जो है आप इसको ई का नाम दें, ये मैंने एफ़ नाम दे दिया है, तो ये ई हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसको आप जो है वो जी का नाम दे लें। ठीक है जी। तो ई अब हमारे पास जो है डी ई का जो डिस्टेंस है वो 6.8 सेंटीमीटर और ई एफ का जो डिस्टेंस है वो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह ये जो ऊपर वाला हमारे पास ये भी 6.8 सेंटीमीटर होगा और ये जो है हमारे पास ये 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो पैरेललोग्राम है ये कंप्लीट हो गई। अब हमने जाना है इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। जी, ये मैंने इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो नोट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, इसके थोड़ा सा अच्छे से समझना है। पहले सबसे हमने एक ड्रा लाइन की जो कि डी एफ था, जो डायगोनल उसने हमें दिया था वो हमने ड्रा किया डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद विद डी एज सेंटर हमने डी को सेंटर मानकर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर ए अबव डी एफ। हमने जो है यहाँ पे उसको ये जो हमने यानी कि प्रोसेस किया है वो हमने लिखा कि मैंने डी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई जिसकी पैमाइश हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर की थी। वो अबव का मतलब होता है ऊपर, तो हमने डी एफ के अबव ऊपर हमने एक आर्क लगाई जिसकी पैमाइश 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने एफ को जो है वो मरकज़ मानकर सेंटर मानकर हमने लाइन एक आर्क ड्रा की जो कि डी एफ के बिलो थी। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 2 हो गया हमारे पास। नंबर 3 पे मैंने सेम वही स्टेटमेंट लिखी, लेकिन इसमें अब हमने एफ को जो है वो सेंटर मानकर हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। उसकी मैश भी सेम थी 4.2 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार हमने बिलो डी एफ जो हमारा अपना डायगोनल है उसके डी एफ जो था हमारा उससे बिलो नीचे मैंने एक आर्क लगा दी। इसी तरह सिमिलरली विद डी एंड एफ, ये जो डी और एफ है इसको मैंने सेंटर मानते हुए यानी दोनों को, जो तीसरा हमने चौथा प्रोसेस किया था, ड्रा एन आर्क्स ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर बिलो एंड अबव रिस्पेक्टिवली, हमने उसको बताया। सेम इसी तरह मैंने कंपास को ओपन किया कितना 6.8 सेंटीमीटर। तो मैंने डी और एफ को जो है मरकज़ मानते हुए एक दफ़ा मैंने जो है बिलो जो है एक आर्क लगाई। इसी तरह मैंने जो उसके अबव आर्क लगाई और उसे जो है
फिर हमने बाद में जो नेम दिए कि मार्क दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट हमें इंटरसेक्ट जिसने किया है ऑफ दीज टू पेयर्स पर ऑफ आर्क्स एज ई एंड जी। हमने दोनों पॉइंट्स को नेम दे दिए, एक को मैंने ई का नेम दे दिया और दूसरे को जी का। ठीक है, इसी तरह एंड पे हमने क्या किया, ये जो हमें दो पॉइंट मिले ई और जी, इसको मैंने क्या किया, ई को मैंने ज्वाइन कर दिया टू डी एंड एफ। मैंने ई को डी और एफ से ज्वाइन किया। इस तरह आल्सो ज्वाइन दी पॉइंट जी टू एफ, यानी जी को मैंने डी से और एफ से मैंने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। हैंस हमने उसे बताया कि ये जो पैरेललोग्राम उसने हमें रिक्वायर्ड कहा था वो हमारी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर आपने इसके बारे में मज़ीद पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।